राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। इस प्रश्न में दिया है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, क्या दिया है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। कोई लकड़ी का यहाँ पे गुटका रखा हुआ है, इससे टकराती है। कौन टकराता है? 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली। यह एक गोली है जिसका द्रव्यमान दे दिया है 10 ग्राम मान की गोली, सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर, कैसे चल रहा है? 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। इसमें टक्कर मार देती है। टक्कर मारेगी तो क्या हो जाएगा? इसमें छेद कर देगा। लकड़ी के गुटके में छेद हो गया। टकराती है और 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है। यानी टाइम दे दिया, ये कितना दे दिया है? 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाती है, तो रुक गई इसमें जाकर। अब गोली लकड़ी को कितनी दूर तक छेद करेगी, कितनी दूर तक भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए जाने वाले बल, लकड़ी के गुटका गोली पर कितना बल लगा रहा है, यानी गोली जो है लकड़ी के गुटके से टकराती है, यानी गोली को टक्कर मारेगी तो लकड़ी के गुटका जो है, गोली लकड़ी के गुटके को टक्कर मारेगी तो लकड़ी के गुटका भी गोली पर बल लगाएगा। तो पूछ रहा है कि लकड़ी द्वारा, गुटके द्वारा गोली पर लगाए जाने वाले बल फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बल का परिमाप ज्ञात करना है। और बोल रहा है कि गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, कितनी दूर तक भेदेगी मतलब दूरी फाइंड करना है, ए ज्ञात करेंगे। भेदेगी लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल का परिमाप ज्ञात करना है, बल भी फाइंड करना है और दूरी भी फाइंड करना है। अब इसमें कितनी दूरी तक छेद कर रही है कौन? गोली। किसको? लकड़ी के गुटके को, ए निकालना है। तो चलिए देखते हैं। 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली, 10 ग्राम क्या है? द्रव्यमान है, एम। किसका है द्रव्यमान है? गोली का द्रव्यमान है, दिया है 10 ग्राम। द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं और एम का इकाई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम है, लेकिन ग्राम दिया है तो ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो क्या होगा कि 1000 से डिवाइड कर देंगे। 10 में जब 1000 से अब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कटने के बाद 0.01 क्या? किलोग्राम, केजी लिख दिए। और 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर, ये दिया है यू, कितना दिया है? 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर लकड़ी के गुटके से टकराती है। जब टक्कर मारेगी तो रुक जाएगी 0.03 सेकंड में। एक टाइम दे दिया है, टाइम बराबर हो गया 0.03 सेकेंड। सेकेंड का SI मात्रक, टाइम का SI मात्रक सेकेंड होता है, सही दिया है। के बाद रुक जाती है गोली। अब देखिए इतना वेग से चल रहा है, इतना टाइम ले रहा है, रुक जा रही है, तो अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर गोली चली का जो स्पीड है 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, अचानक भी 0 हो जाएगा, तो क्या हो रहा है कि त्वरण, इसका मतलब कि घट जाएगा ना भाई। क्या होगा? त्वरण घट जाएगा, यानी त्वरण हो सकता है माइनस में आ जाए, हो सकता है 0 भी आ जाए, तो फाइंड हो जाएगा। ज्ञात भी करनी है इसे। 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, इसके लिए हमें दूरी फाइंड करना है। दूरी को एस से प्रदर्शित करते हैं। एस का SI मात्रक मीटर होता है, ये ज्ञात करनी है। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए जाने वाले बल फाइंड करना है। बल को एफ से डिनोट करते हैं, एफ ए भी फाइंड करने हैं। अब हम जानते हैं कि देखिए द्रव्यमान m दिया है, u दिया है, t दिया है, v दिया है, तो इन सब से मिलने वाला एक फॉर्मूला होता है गति का प्रथम नियम। v बराबर होता है क्या? u प्लस at। अब यहां से हम v का वैल्यू रख देंगे 0, u का वैल्यू दिया है 150 प्लस a का मान दिया है, कुछ दिया है? नहीं दिया है, निकालनी है, a रख दिए। t का वैल्यू दिया है 0.03 सेकेंड दिया है। यहाँ पर देखिए टाइम दिया, दे दिया इतना सेकेंड, दे रख दिए। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल 150 प्लस 0.03a, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस में दिया है, a को इधर लाएंगे तो हो जाएगा
3a इक्वल हो जाएगा 150। ये सब तो आप क्लियर आप लोग को समझ गए होंगे, तो इस सब को हम इरेज कर देते हैं। यहाँ आप देखिए ए का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो ए इक्वल के इतना हो जाएगा 150 अपन में इसका वैल्यू हो जाएगा 0.03। अब पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 100, 3 से कट जाएगा 50 बार में, तो ए इक्वल हो जाएगा 50 इंटू 100, 2 जीरो है तो 2 जीरो इस पर लग जाएगी। इतना त्वरण है, त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक क्यू की तरह लग रहा है तो हम इसको ए की तरह बना दिए। यहां से हमें ए फाइंड हो गया। ए में देखिए क्या था, यहाँ से प्लस था तो इधर आया था तो ये माइनस हो गया था। यहाँ भी हमारा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। त्वरण एक्सेलरेशन क्या हो रही है, माइनस में हो गया। क्यों हो गया कि यहाँ पे वेग तो दिया था कि गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है और जाने के बाद इतना सेकंड बाद रुक जा रहा है, यानी टक्कर मार रहा है तो रुक जा रहा है, तो भी 0 हो गया है। तो वहां पर त्वरण हमारा क्या हो गया, माइनस में हो गया। क्योंकि यदि गतिमान वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा हो तो उसे धनात्मक त्वरण कर रहे हैं, यदि गतिमान वस्तु का वेग लगातार घट रहा हो तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, जिसे मंदन के नाम से जाना जाता है, रिटार्डेशन होता है। अब 0 हो जाता है तो वहां पर मीन्स की त्वरण भी कम होगा, घट गया है त्वरण, तो इसी वजह से त्वरण यहाँ पे आपका माइनस में हो गया। अब हम जानते हैं न्यूटन गति का, ये हमारा प्रथम गति समीकरण था। अब अगर गति का सेकेंड समीकरण आप देखिए तो होता है v² बराबर u² प्लस 2as, मतलब दूरी, v का मान नहीं है 0, u का वैल्यू दे दिया है आपका, कितना दिया है u 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो लिख दिए 150 इंटू 150, प्लस का सिंबल प्लस लग दिए, 2 की जगह 2, a का मान s का रख देंगे, s का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है -5000 s, यहाँ पर बच जाएगा 150 इंटू 150 माइनस हो जाएगा आपका, देखिए 150 में 150 का मल्टीपल करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो बच जाएगा। 15 में 15 का मल्टीपल कर देंगे तो 225 हो जाएगा, क्योंकि 15 का अगर स्क्वायर आपका करेंगे ना तो इतना ही आ जाता है 225, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिए, इतना हो गया। माइनस हो जाएगा आपका 10,000 एस हो जाएगा। अब एस यहाँ माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, 10,000 एस इक्वल 22500, एस इक्वल आपका हो जाएगा 22500 अपन में 10,000। अब आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 100 बचा है ना, तो 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 2.25। दूरी है एस है, एस का सही मात्रक होता है मीटर, तो लिख दिए मीटर। प्रश्न बोल रहा है कि गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, तो गोली जो है लकड़ी को 2.25 मीटर दूर तक छेद कर देगा उसमें। उसके बाद हमें फाइंड करना था लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला बल ज्ञात करना। बल का फॉर्मूला होता है A बराबर ma, आप फाइंड कर सकते हैं। द्रव्यमान आपका दिया है 0.1, 0.01, A का वैल्यू दे दिया है आपका 5000, तो रख देंगे 5000। यहाँ से 5000 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 250 न्यूटन। क्या हो रहा है, 50 न्यूटन होगा। अब ये क्या हो रहा है, देखिए ए माइनस में था तो ए भी माइनस में हो जाएगा, ए भी माइनस में हो जाएगा। ये किसका बल लगाया है कि लकड़ी द्वारा गोली पर कितना बल लगाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। यानी गोली जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा था, लकड़ी यहाँ पर रखी थी, तो गोली तो सीधी डायरेक्शन में लगा रहा था बल लकड़ी पे, यहाँ पर लकड़ी क्या आ रहा है, गोली के विपरीत दिशा में फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे 50 न्यूटन हो जाएगा। तो ये फोर्स हो जाएगा हमारा, ये हमारा दूरी हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।